सोचो, अगर तुम्हारे पास आखिरी रोटी हो और तुम्हारे सामने कोई ऐसा शख्स हो जो कई दिन से भूखा हो, तो क्या तुम वो रोटी उसे दे दोगे या तुम अपने खौफ को चुनोगे और अपनी जरूरत को तरजीह दोगे? और अगर मैं तुमसे कहूं कि एक लम्हे का फैसला इंसान की पूरी तकदीर बदल सकता है, तो क्या तुम यकीन करोगे? क्योंकि जो हारिस के साथ हुआ वो आम कहानी नहीं थी। हारिस बिन करीम एक सादा सा लड़का था जो अपनी माँ सफिया के साथ गांव के एक छोटे से घर में रहता था। घर में अक्सर खामोशी होती थी, क्योंकि बात करने से पहले ही सबको मालूम होता था कि आज खाने को कुछ नहीं है। उसकी माँ कभी शिकायत नहीं करती थी, वो सिर्फ इतना कहती, बेटा, अल्लाह देर करता है मगर अंधेर नहीं करता। ये जुमला हारिस के दिल में कहीं बैठ गया था, मगर हकीकत हर दिन उसे झटलाती महसूस होती थी। इसी रात जब उसकी माँ बगैर खाए सो गई, हारिस देर तक जागता रहा और आसमान की तरफ देखकर बोला, या अल्लाह, अगर तू मुझे आजमाइश में रखना चाहता है तो रख, मगर मेरी माँ को तकलीफ न दे। ये दुआ उसके दिल से निकली थी और शायद इसीलिए सुनी भी गई। अगली सुबह वो गांव से बाहर निकला। दिल में उम्मीद कम और मजबूरी ज्यादा थी। रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जो जमीन पर बैठा हुआ था। उसकी सांस भारी थी और आंखों में बेबसी साफ नजर आ रही थी। हारिस के पास सिर्फ एक रोटी थी। उसने उसे मजबूती से पकड़ा, जैसे वो उसकी आखिरी उम्मीद हो। उसके दिल में एक आवाज आई, अगर ये दे दी तो तुम खुद भूखे रह जाओगे। और एक दूसरी आवाज, बहुत हल्की, अगर न दी तो शायद तुम कुछ खो दोगे जो रोटी से बड़ा है। क्या तुम कभी ऐसे लम्हे में रहे हो जहां तुम्हें खुद से लड़ना पड़ा हो? हारिस ने आंखें बंद की और वो रोटी बूढ़े के हाथ में रख दी। वो आगे बढ़ गया, मगर इस बार इसके कदम हल्के थे। रात गहरी हो चुकी थी और शहर के दरवाजे बंद होने वाले थे। हारिस एक कोने में बैठा था, थका हुआ और खाली। तभी अचानक एक काफला रुका। चरागों की रोशनी, घोड़ों की आवाज और दरमियान में वही बूढ़ा आदमी। मगर अब वो कमजोर नहीं लग रहा था। उसने हारिस की तरफ देखा, जैसे वो उसे पहचानता हो। तुमने मुझे वो दिया जो तुम्हारे पास सबसे कम था। उसने एक भारी थैली उसके हाथ में दी। हारिस के हाथ कांप गए। ये तुम्हारा हक है, हारिस ने आहिस्ता से कहा। ये नेकी का बदला है ना? बूढ़े ने मुस्कुराकर सर हिला दिया। अगली सुबह जब हारिस बाजार पहुंचा तो उसके दिल में एक नई उम्मीद थी, जैसे अब जिंदगी बदलने वाली हो। मगर कभी कभी इम्तिहान नेमत के बाद आता है। चौधरी जाहिद खान, जो शहर का सबसे ताकतवर आदमी था, उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसने बुलंद आवाज में कहा, ये दौलत मेरी है और ये लड़का झूठा है। लोग रुक गए, मगर किसी ने सच के लिए आवाज नहीं उठाई। क्या तुमने कभी देखा है कि खामोशी भी जुर्म का हिस्सा बन जाती है? चौधरी ने थैली छीन ली और इस लम्हे हारिस ने महसूस किया कि उम्मीद छिन जाना भूख से ज्यादा तकलीफ देता है। इसी दिन शहर में एक और आजमाइश आ गई। डाकुओं ने हमला कर दिया और हर तरफ खौफ फैल गया। लोग अपनी जान बचाने में लगे थे, मगर हारिस की नजर किसी और पर पड़ी। वही बूढ़ा आदमी, जख्मी और बेबस। हारिस के पास एक मौका था भाग जाने का, मगर उसने भागने के बजाय रुकने का फैसला किया। ये वो लम्हा था जहां इंसान अपनी तकदीर खुद लिखता है। इसी दौरान मालूम हुआ कि बादशाह भी इसी हमले में जख्मी होकर करीब ही पड़ा है। हालात बिगड़ रहे थे और वक्त कम था। बूढ़े ने अपनी कमजोर हालत के बावजूद डाकुओं का ध्यान अपनी तरफ खींचा। यह कुर्बानी थी, खामोश मगर ताकतवर। हारिस ने मौका देखा और बादशाह को उठा लिया, मगर उसी वक्त एक वार उसके बाजू पर लगा। दर्द शदीद था, मगर उसने खुद को रोका नहीं। वो दोनों को लेकर भागता रहा, यहां तक कि महफूज जगह तक पहुंच गया। वो जमीन पर बैठ गया, सांसें तेज, आंखें नम, मगर दिल में सुकून था। बादशाह ने आंख खोली और हारिस को देखा। तुम कौन हो और तुमने ये सब क्यों किया? हारिस ने सादगी से सब कुछ बता दिया। बादशाह ने कुछ लम्हे सोचा, फिर बोला, तुमने जो खोया वो तुम्हें वापस मिलेगा, और इससे ज्यादा भी। इसकी आवाज में यकीन था। अगले दिन बाजार में सब जमा थे। चौधरी जाहिद को बुलाया गया। बादशाह ने हुक्म दिया, जो उसने लिया वो दोगुना करके वापस करो। लोग खामोश थे, मगर इस बार खामोशी में इंसाफ था। चौधरी के चेहरे पर गुरूर की जगह खौफ आ चुका था। वक्त के साथ हारिस की जिंदगी बदल गई, यहां तक कि वो एक अमीर इंसान बन गया।
मगर उसकी असल ताकत उसकी दौलत नहीं थी, बल्कि उसका दिल था। वो आज भी किसी भूखे को देखता तो रुक जाता। एक रात उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, मैंने एक रोटी दी थी और तूने मुझे सब कुछ दे दिया। हवा आहिस्ता से चली, जैसे जवाब आया हो, और उसकी मां सुकून से सो रही थी। अब कभी कोई रात खाली नहीं थी। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, क्योंकि हर हफ्ते एक ऐसी कहानी आती है जो आपकी जिंदगी का नजरिया बदल सकती है।